नमस्कार। श्री माँ चामुंडा कर्मकांड कुटुंबलेश्वरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ पंडित एकदश शास्त्री एस्ट्रो। अपने YouTube चैनल में सबका स्वागत करता हूँ। तो नित्य की तरह लाया हूँ आज भी आपके लिए एक नया विषय, जो कि बहुत ही ज़रूरी विषय है। बहुत सारे आप लोगों के मुझे मैसेज और कॉल्स आ चुके हैं, और स्पेशली आप सब लोगों के लिए, ताकि बार बार आपको मुझे मैसेज का रिप्लाई और कॉल करने का आपको कोई समस्या ना रहे। तो सभी मेरे YouTube चैनल में जो है जुड़े, जिस तरह से हज़ारों की संख्या में लोग जुड़ चुके हैं। आपका स्नेह जो है मेरे चैनल को मुझे मिल रहा है। तो अधिक से अधिक जो इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिस पर कमेंट ज़रूर करें कि आपको कौन सा विषय जो है आपकी ज़रूरत है, कौन सा आपका विषय जो आप चाहते हैं कि इस विषय पर मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं। जानकारी, कोई भी जानकारी कमेंट जरूर करें। कोई भी कमेंट करें, महादेव ही लिखें, लेकिन कमेंट करें जरूर करें, ताकि हमें एक नई ऊर्जा आप लोगों से मिल सके। तो आज का विषय है रक्षाबंधन। बहुत ही पवित्र एक त्यौहार, जो कि हमारे भारतवर्ष में बड़े ही अच्छे एक मनोहर दृश्य से मनाया जाता है, जिसमें कि आजकल मुख्यतः रूप से बहनें भाई को जो है रक्षा सूत्र बांधती हैं, और उसी कड़ी में जो है ब्राह्मण के द्वारा अपने यजमान के लिए भी रक्षा सूत्र जो है इस कड़ी में बांधा जाता है। तो लोगों का मुझे मैसेज था कि किस समय पर जो है रक्षा सूत्र बांधे, कौन सा जो है काल जो है हमारे लिए शुभ है। तो रक्षाबंधन मुहूर्त एवं वैदिक रक्षा सूत्र बनाने की जो विधि है वो क्या है, मैं सारी डिटेल आपको बताऊंगा। पूरी आरंभ से लेकर अंत तक पूरी वीडियो जरूर देखें, ताकि आपको पूरी जानकारी मिले, कोई त्रुटि ना रहे। अन्यथा इस रक्षा सूत्र का कोई लाभ औचित्य नहीं रह जाता है। इसीलिए जरूर इस वीडियो को जरूर देखें। रक्षाबंधन 3 अगस्त को जो है मनाया जा रहा है। 558 साल के बाद सावन माह की पूर्णिमा के गुरु और शनि अपनी अपनी राशि में रहेंगे। 558 वर्षों के बाद बहुत ही एक ऐसा समय, जो कि बहुत ही सालों बाद 558 वर्षों के बाद ऐसा समय आए, तो इसको बिल्कुल ऐसे ना जाने दें कि आप राहु काल में ही रक्षा सूत्र बांध दें, जिसका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। रक्षा सूत्र, रक्षाबंधन माने रक्षा सूत्र, अपने भाई की रक्षा, अपने देश की रक्षा, हमारी सभी बहनों की रक्षा किस प्रकार हमारे रक्षा सूत्र से हो। तो सोमवार 3 अगस्त को सावन माह की अंतिम तिथि पूर्णिमा है। इसी तिथि पर रक्षाबंधन मनाया जाता है। इस बार सुबह 9:29 से लेकर बजे तक जो है हमारा जो है समय आरंभ होगा। रक्षा सूत्र के लिए सही का समय जो है 9:29 से पूरे दिन राखी आप बांध सकते हैं। 3 तारीख को सुबह 7:30 बजे के बाद पूरे दिन श्रवण नक्षत्र रहेगा। पूर्णिमा का पूजन के बाद अपने गुरु का जो आशीर्वाद है वो अवश्य लेना चाहिए। रक्षाबंधन गुरु अपनी राशि धनु में और शनि मकर में वक्री रहेगा। इस दिन चंद्र ग्रह भी शनि के साथ मकर राशि में रहेगा। ऐसा योग 558 वर्षों के बाद जो है मिल रहा है। 1462 में बना था ऐसा योग। 22 जुलाई को रक्षाबंधन मनाया गया था। जो हमारे जो रक्षाबंधन मनाया था कि वो 22 जुलाई को रक्षाबंधन मनाया गया था। और इसी स्थिति में जो है इस बार रक्षाबंधन का जो राहु मिथुन राशि में, केतु धनु राशि में, 1462 में भी राहु और केतु की यही स्थिति थी, जो स्थिति इस बार के रक्षाबंधन में है। विधिवत पूजा के बाद बांधना चाहिए रक्षा सूत्र। क्या करने के बाद जो है रक्षा सूत्र में बांधना चाहिए, वो जानकारी भी आपके लिए होनी बहुत जरूरी है। चाहे पहले आप कैसे ही बांधते, लेकिन इस बार कैसे बांधे। रक्षाबंधन पर सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। स्नान इत्यादि देवी देवताओं का पूजन करें, पितरों का धूप और ध्यान अर्पण करें। इन शुभ कामों के बाद पीले रेशमी वस्त्र और सरसों, केसर, चंदन, चावल, द्रुभा और अपने समर्थ के अनुसार सोना या चांदी रख लें, और जो धागा बांध कर रक्षा सूत्र बना लें। उनके बीच में रक्षा सूत्र बनाना चाहिए। उस पर रक्षा सूत्र को रखें, विधिवत पूजन करें। उस रक्षा सूत्र को ऐसा ना हो कि आप राखी लाएं और सीधा ही बांध दें, ऐसा ना करें। उस जो रक्षा सूत्र की उसको विधिवत से उसका भी पूजन करें, उस सूत्र का, क्योंकि सूत्र की जो महिमा है वो अपरंपार है। और पूजा में हार फूल जरूर चढ़ाएं।
वस्त्र अर्पित करें, भोग लगाएं, दीपक जलाकर आरती करें। पूजन के बाद ये रक्षा सूत्र को दाहिने हाथ की कलाई पर जो है बांधना चाहिए अपने भाई के। सबसे पहले इंद्राणी ने देव राजेंद्र को बांधा था ये रक्षा सूत्र। शास्त्रों के मुताबिक प्राचीन समय में देवताओं और असुरों के बीच जब युद्ध हो रहा था तो इस युद्ध में देवताओं को पराजित होना पड़ा। जो युद्ध हो रहा था तो उसमें देवताओं को पराजित होना पड़ा। असुरों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवराज इंद्र और सभी देवताओं को समस्या को दूर करने के लिए देवगुरु बृहस्पति के पास पहुंचे। जो सभी देवता लोग थे वो बृहस्पति जी के पास पहुंचते हैं। इंद्र ने देवगुरु से कहा कि मैं स्वर्ग छोड़कर नहीं जा सकता। असुरों ने अपने पराजित कर दिया है, असुरों ने उनको हरा दिया था, तो सारा वो उनको बताते हैं। हमें फिर से युद्ध करना होगा। इंद्र की ये बातें इंद्राणी ने सुनी। तब उसने कहा कि कल सावन मास की पूर्णिमा है। उस समय इंद्राणी ने क्या कहा कि कल सावन मास की पूर्णिमा है, मैं आपके लिए विधि विधान से रक्षा सूत्र तैयार करूंगी, उसे बांधकर आप युद्ध के लिए प्रस्थान करना, आपकी जीत अवश्य होगी। अगले दिन देवराज इंद्र रक्षा सूत्र बांधकर असुरों से युद्ध करने के लिए निकल पड़े और उन्होंने असुरों को पराजित कर दिया। इस रक्षा सूत्र की महिमा का अपरंपार जो वर्णन था आपको मैं बता चुका हूँ। तब से ये पर्व जो है मनाया जाता है। जब इंद्र पहले देवता लोग जो है राक्षसों से युद्ध हार चुके थे तो इंद्राणी ने सारा वृतांत जब सुना तो उन्होंने इनके लिए एक रक्षा सूत्र तैयार किया। विधिवत पूजन करके उसको भगवान के पास रखकर आरती करके और पंचोपचारी उसका पूजन करके तिल चावल इत्यादि उसमें डालकर और सोना चांदी इत्यादि उसके साथ चढ़ाकर और आरती भगवान की और भगवान से प्रार्थना की कि इस रक्षा सूत्र पर आप अपना पराक्रम रखें, अपना आशीर्वाद रखें। और वही सूत्र जो है उन्होंने आगे दे दिया। उससे जो है इंद्र ने पुनः से जो है वो युद्ध असुरों पर जो है जीत लिया। इस रक्षा सूत्र की महिमा का ये वर्णन जो सर्वप्रथम जब रक्षा सूत्र इस समय जो है बंधा था। शास्त्रों के अनुसार मां लक्ष्मी जी ने राजा बलि के लिए यह रक्षा सूत्र बांधा। और जो शास्त्रों में हमें वर्णन जो मिलता है उसमें मां लक्ष्मी जी ने भी राजा बलि के लिए यह रक्षा सूत्र बांधा। और भगवान विष्णु जी राजा बलि के द्वारपाल से मुक्त होकर वापस वैकुंठ को आ गए थे। ब्राह्मण अपने यजमानों के लिए रक्षा सूत्र धारण कराते हैं। जो ब्राह्मण लोग हैं, पंडित लोग हैं, अपने यजमानों के घर जाके यजमानों के घर में आके इस दिन जो है रक्षा सूत्र बनवाते हैं और उनको धारण करते हैं, क्योंकि उनकी महिमा जो है अपरंपार है। इस तिथि की, इस दिन की जो महिमा है वो अपरंपार है। और जो बहनें हैं अपने भाई के लिए भी रक्षा सूत्र जो है, हमारे भारत में मुख्यतः रूप से जो है आज का जो सिस्टम है उसमें जो है बहनें जो है भाई को मूल रूप से जो है ये रक्षा सूत्र बांधती हैं, उसकी आयु के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए, उसके पराक्रम के लिए, कि वो दीर्घ आयु हो, वो आगे से आगे बढ़े। और इस दिन पूरा विधिवत रूप से बहनें जो हैं उसका तिलक चावल इत्यादि लेकर, आरती लेकर, अपने भाई की आरती उतारकर उसके लिए रक्षा सूत्र जो है बांधती हैं। रक्षा सूत्र मात्र एक धागा नहीं बल्कि भावनाओं का, शुभ संकल्पों का एक पुलिंदा है। माने कि ये कोई ऐसा नहीं है कि एक धागा मात्र है और वो बांध लिया और काम खत्म हो गया, इतना काम नहीं है। ये एक पवित्र रिश्तों का एक संबंध है। जो एक बहन की जो एक भावना अपने भाई के लिए होती है वो इस सूत्र से जुड़ी हुई है। यही सूत्र जब वैदिक रीति से बनाया जाता था तो भगवान भगवत आदि सहित शुभ संकल्प करके ये बांधा जाता था, तो इसका सामर्थ्य असीम हो जाता था। माने कि वैदिक काल से ये सब होता आ रहा है, ये रक्षा सूत्र बनते आ रहे हैं। वैदिक राखी का जो महत्व था थोड़ा सा उसमें डिटेल डालूंगा। वैदिक राखी में डाले जाने वाली वस्तुएं हमारे जीवन की उन्नति की ओर ले जाने वाला जो है संकल्प पोषित करती है। जो वैदिक जो राखी का जो महत्व है, ध्रुवा जैसे ध्रुवा के एक अंकुर जमीन से लगाने पर वह हजारों की संख्या में फैल जाता है। एक अंकुर ध्रुवा का जब हम पृथ्वी पर लगाते हैं तो हजारों की संख्या में वो फैल जाता है। वैसे ही हमारे भाई या हितैषी के जीवन में सद्गुण फैलते हैं। इस बात को समझिए, एक ध्रुवा को हम जमीन पर जब लगाते हैं तो हजारों के रूप में ध्रुवाएं आती हैं, और वही एक रक्षा सूत्र हम भाई को बांधते तो उसके अनेकों दुख दूर हो जाते हैं, सद्गुण फैलते हैं। और इस भावना का द्योतक है ध्रुवा। ध्रुवा गणेश जी की प्रिय है, अर्थात जिनको
राखी बांध रहे हैं उनके जीवन में आने वाले विघ्नों का जो है हम जो है प्रार्थना करते हैं गणपति भगवान से जो है कि द्रुभा जिस प्रकार से जो है एक पवित्र मानी गई है, उसी प्रकार से इस द्रुभा का भी प्रयोग जो है इस राखी के पवित्र रक्षा सूत्र के इस पवित्र त्योहार पर किया जाता है। उसके साथ अक्षत, द्रुभा, दूसरा क्या लें, अक्षत जरूर लें। अक्षत माने कि चावल, कुछ लोग समझेंगे नहीं कि अक्षत क्या होता है, तो उसके लिए साबुत जो चावल होते हैं, बासमती चावल आप बोल सकते हैं, उनको लें। और हमारी भक्ति और श्रद्धा के भगवान गुरु के चरणों में जो है अक्षत अखंड और अटूट हो, कभी क्षत विक्षत ना हो। अर्थात यह अक्षत का संकेत है। अक्षत का क्या अर्थ है कि जिस प्रकार से ये अक्षत हैं बिल्कुल टूटे हुए नहीं हैं, उसी प्रकार हमारा जीवन भी जो है अक्षत की तरह जो है बिना टूटे ही हमारा जीवन आगे बढ़े। अर्थात पूर्णतः जो ये भावना का प्रतीक होता है कि हम जो है पूर्ण रूप से संपन्न हो, इस चीज़ का ये जो है संकेत माना जाता है। कुछ अर्पित किया जाए पूरी भावना के साथ, जो ये हमें जो है अक्षत अर्पण करने चाहिए। तीसरा, केसर या हल्दी। केसर की प्रकृति तेज होती है, अर्थात हम जिनको या रक्षा सूत्र बांध रहे उनके जीवन जो है तेजस्वी हो, वो जो है तेजस्वीवान हो, वो वृद्धिवान हो। हम किसी को भी केसर या हल्दी का जो प्रतीक माना गया है, उसको जो है प्रतीक माना गया है कि उसकी जो है प्रकृति जो है तेज हो, निरंतर जो आगे बढ़ने वाली हो, उसका आध्यात्मिक जो तेज भक्ति और ज्ञान का तेज है वो बढ़ता निरंतर बढ़ता जाए। केसर की जगह पिसी हल्दी का भी प्रयोग आप लोग कर सकते हैं। अगर किसी का केसर नहीं है तो आप हल्दी का भी प्रयोग कर सकते हैं। हल्दी पवित्रता तथा शुभ का प्रतीक है। एक हल्दी जो है मात्र भोजन में डाले जाने वाला कोई वो नहीं है। इससे अनेकों जो बीमारियों के लिए एक दवाई का जो प्रयोग किया जाता है वो हल्दी का किया जाता है। किसी का अगर हड्डी इत्यादि भी टूट गई तो दूध में डालकर हल्दी उसको पिलाई जाती है, उसका जो है उसको जोड़ देती है। इसीलिए हल्दी का महत्व भी इस दिन बड़ा ही शुभ माना गया है। यह नजर दोष और नकारात्मक ऊर्जा को भी नष्ट करने वाली सबसे सर्वोत्तम औषधि भी मानी गई है। उत्तम स्वास्थ्य और संपन्नता के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। पहले द्रुभा, दूसरा अक्षत, तीसरा केसर या हल्दी। चौथा, चंदन। चंदन दूसरों को शीतलता तथा सुगंध प्रदान करता है। चंदन का अर्थ क्या है? शीतलता, ठंडक। वैसे ही हमारे जीवन को भी वो ठंडक प्रदान करे, इसका द्योतक है। या इस भावना का द्योतक है कि जिनको हम राखी बांध रहे हैं उनका जीवन सदैव शीतलता से बना रहे। हम जिसको राखी बांधे उनका जीवन जो है शीतलता से बना रहे, कभी तनाव ना हो, उनको कोई ऐसी प्रकार की कोई चिंता ना हो। उस जो है चंदन का तिलक लगा के अपने भाई को, अपने यजमान का जो है ठंडक प्रदान हो, और उसके द्वारा दूसरों की पवित्रता, सजनता व संयम आदि की सुगंध मिलती है और उनकी सेवा श्वास दूर तक फैले। यही जो है चौथा चंदन। पांचवा, सरसों। सरसों तीक्ष्ण होती है। इसी प्रकार से अपने दुर्गुणों का विनाश करने में, समाजद्रोहियों का सबक सिखाने में तीक्ष्ण बने। सरसों का अर्थ है तीक्ष्णता, और इसी प्रकार से हम हमारे अपने शत्रुओं को भी तीक्ष्ण कर दे, उनको खंडित कर दे, इसका मतलब है। अतः वैदिक रक्षा सूत्र वैदिक संकल्पों से परिपूर्ण होकर सर्वमंगलकारी है। यह रक्षा सूत्र बांधते समय या श्लोक पढ़ना आपके लाभकारी हो सकता है। श्लोक जरूर लिख लें, अपनी कॉपी पे लिखें, आप कहीं पर भी अपने मोबाइल पर लिख लें, या मुझे दोबारा से पूछ सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में, आपको जरूर लिख दूंगा कि कौन सा श्लोक है। जब आप राखी बांधे, रक्षा सूत्र बांधे, तो एक श्लोक जरूर बने। येन बद्धो बलि राजा दानविंद्रो महाबला तेन तुम बंधनामी रक्षे माचल माचल। इस श्लोक का उच्चारण जरूर करें, ताकि इससे जो है इस मंत्रोच्चारण से शुभ संकल्प सहित वैदिक राखी बहन अपने भाई को बांधे तो वो निरंतर ही उसका दीर्घ आयु होगा, अखंड लक्ष्मी प्राप्त होगी। ब्राह्मण अपने यजमान को बांधे, या कहीं पर भी हमारे फौजी भाई है उनको बांधे, या हमारी बहनें कहीं पर भी है, वो कहीं अपना इस कोरोना नामक व्याधि में जो हमारी बहनें नर्सें डॉक्टर हॉस्पिटल में हैं, उनको भी रक्षा सूत्र हम बांध सकते हैं, उनके पास जाकर उनको भी बांध सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बहन अपने भाई को रक्षा सूत्र बांध सकती है, लेकिन हम लोग भी जाकर जो हमारे इस कोरोना नामक व्याधि में जो लोग भी हमारे इस देश के लिए, इस समाज के लिए रक्षा कर रहे हैं, उनके पास जाकर हम ये रक्षा सूत्र इस विधि के द्वारा अगर बांधे, तो मैं आपको 100% कहता हूं कि इसका जो फल है
वो दूरगामी फल आपको जो है एक आध्यात्मिकता की ओर ले जाएगा और उनके जीवन में जो है अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। उनका जीवन निरंतर आगे बढ़ेगा और हमेशा की तरह वो हर जगह जो है अपना प्रतिनिधित्व जो है करते हुए आपको नजर आएंगे। इस प्रकार से अगर माँ अपने बेटे को बांधे बहुत ही पवित्र है, दादी अपने पोते को बांध सकती है। और यही नहीं, शिष्य भी यदि वैदिक राखी को अपने सदगुरु को प्रेम सहित अर्पण करता तो उसकी सब अमंगलों की रक्षा होती है तथा गुरु भक्ति बढ़ती है। इसीलिए वैदिकता के अनुसार रक्षा सूत्र मात्र बहनें ही भाई को नहीं बांध सकती, सभी लोग जो है ये रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से हमारा प्रचलन है, आपके समाज में जिस प्रकार की स्थिति है, आप वैसा करें। तो सभी बहनों के लिए मैंने जो समय था वो बताया और किस प्रकार से आप जो है रक्षा सूत्र बनाएं और किस विधि से जो है बांधें, तो इसका जो है आपके लिए बहुत ही अच्छा असर होने वाला है। और इस प्रकार से सारे आपके भाइयों के जो विघ्न है उनका नाश होने वाला है। एक बार फिर से सुन लें कौन कौन सी 5 चीजें जो है इसमें जरूर प्रयोग करें। द्रुभा, थाली ले लें, उसमें द्रुभा, अक्षत, अक्षत माने कि साबुत चावल, केसर या हल्दी तीसरा, और चौथा चंदन, पांचवा सरसों। इन 5 चीजों का अलग अलग महत्व है जो मैं पूरी इस वीडियो में बता चुका हूं। इन सब का प्रयोग करें और उसके बाद जो है अपने भाई की आरती उतारकर इन सब का प्रयोग कर कर द्रुभा, चंदन, अक्षत, केसर, सरसों का प्रयोग करके वो रक्षा सूत्र बनाएं और अपने भाई की कलाई पर बांधे। दाहिनी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधे तो सभी प्रकार के आपके भाई के जीवन में आने वाले किसी प्रकार के दुख हैं उनका नाश होगा और निरंतर जो है वो आगे बढ़ेगा। इस प्रकार से रक्षाबंधन पर मेरा ये आप सबके लिए एक स्पेशल वीडियो था और सही समय भी आपको मैं बता चुका हूँ कि किस समय पर जो है आपको राखी बांधनी चाहिए। और सुबह से लेकर जो है आप 9:30 बजे से लेकर 9:27 से लेकर आप रात के 9:30 बजे तक जो है इस रक्षा सूत्र का जो है आप प्रयोग कर सकते हैं। और इससे जो है आप अगर बीच में अभिजीत मुहूर्त का भी आप देखते हैं तो वो भी अच्छा रहेगा। और जो है राहु काल में ये रक्षा सूत्र नहीं बांधना चाहिए, क्योंकि रक्षा सूत्र का जो सही मैं समय यही बताऊंगा कि आप 9:30 बजे के बाद पूरे दिन कभी बांध सकते हैं और रात्रि तक 9:30 बजे से पहले पहले बांधें, हो सके तो 10 और 11 बजे से 12 बजे के बीच आप बांध सकते हैं। और इस प्रकार से इस रक्षा सूत्र का जो महत्व था मैं आपको बता चुका हूं। और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब तक पहुंचाएं ताकि सभी बहनों को इसका जो है फ़ायदा मिल सके, लाभ मिल सके और क्या किस प्रकार से विधि अपनानी चाहिए वो सब कुछ अपने वीडियो में मैं बता चुका हूँ। महादेव, शंभु और सबसे पवित्र मास श्रावण मास में ये पूर्णिमा जो है आई है, तो आप सभी इसका लाभ उठाएं। आपके जीवन में मंगल कामनाएं मैं देता हूं और दीर्घवान हो आप, दीर्घायु हो आप, आपके जीवन में अनेकों अरिष्टों का जो है निवारण हो और आप सुमंगल पथ पर आगे बढ़ें। और आप सभी बहनों को पुनः से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। महादेव।